रियल लाइफ है बहुत अलग है, बहुत अलग। आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है यूके राइडर यानी कि अनुराग डोभाल के ऊपर। अभी कल रात को उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें कि 2 घंटे की वीडियो थी और उसमें उन्होंने देखिए बताया था कि मेरे साथ पिछले 6 महीने से क्या हो रहा है। उनके साथ कुछ इमोशनली टॉर्चर किया जा रहा है, खासकर उनकी फैमिली के द्वारा। मतलब एक तरफ से उन्होंने अपनी फैमिली पे काफ़ी सारे आरोप लगाए थे कि जो मेरी फैमिली है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी और उनकी शादी को लेकर जो उनके परिवार वाले थे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे। तो बड़ी मुश्किल से तो उनकी शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद से शादी के बाद लगातार जो उनके घर में कलेश चल ही रहा था। तो इसी के ऊपर यहाँ पर अनुराग डोभाल की एक वीडियो आती है और उसमें वो पूरा बताते हैं कि देखिए क्या मामला था, मेरे घर वालों ने मेरे ऊपर यहाँ पर FIR तक दर्ज करवा रखी है। और इसके बाद मानो उनके चैनल पे ना व्यूज़ की बाहर आ गई भाई। अभी तक इस वीडियो पे लगभग 38 लाख व्यू आ चुके हैं, यानी कि 3.8 मिलियन यहाँ पर व्यू इस वीडियो पे आ चुके हैं केवल 19 घंटे के अंदर। और हो ना हो देखिए काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी इसको कहे है, क्योंकि देखिए अनुराग डोभाल जो कि अपनी वीडियो में अपनी फैमिली को जब इन्वॉल्व करते थे, हालांकि मैं पहले की वीडियो की बात नहीं कर रहा, लेकिन पिछले 1-1.5 साल की बात करें तो लगातार उनकी जो वीडियोस आते थे वो फैमिली में ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते थे। तो उनको देखकर लगता नहीं था कि ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन अभी देखिए अनुराग डोभाल जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के एविडेंस दिखा रहे हैं कि मेरे खिलाफ़ इन लोगों ने कंप्लेन कर रखी है, पुलिस में FIR दर्ज करवा रखी है। इसके अलावा देखिए जो उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग चलाई थी जिसमें कि लड़ाई झगड़े की, जो कि घर में हो रहा था, वहाँ पर कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे थे उनके, उसकी यहाँ पर कुछ क्लिप उन्होंने वहाँ पर शेयर करी थी। तो एक उन्होंने देखिए बड़ा गंभीर आरोप लगाया अपने परिवार वालों पर कि क्योंकि वो पंडित है और जो रितिका उनकी वाइफ है वो है राजपूत, तो इसकी वजह से भी जो उनके परिवार वाले हैं वो इंटरकास्ट शादी को मना कर रहे थे। तो इसके बाद उन्होंने शादी तो कर दी, लेकिन उसके बाद शादी के बाद से जो उनकी लाइफ है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और पिछले 6 महीने से वो यूट्यूब और सोशल मीडिया से काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुके थे। तो इसके बाद देखिए जैसे ही उनकी वीडियो आई और उन्होंने ये तक कहा कि देखिए मैं ऐसे सिचुएशन में जा चुका था कि मैं हो सकता था कि आत्महत्या कर देता। और अभी भी देखिए कह रहे थे कि मैंने 4-5 दिन से खाना नहीं खाया है। इस तरह की बात अनुराग डोभाल ने कही थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अनुराग डोभाल ही जानता है या फिर उनके परिवार वाले ही जानते हैं। लेकिन इसके बाद अनुराग डोभाल के भाई जो कलमिंग है उनकी यहाँ पर एक पोस्ट आती है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में और वहाँ पर देखिए वो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बताते हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर भी कर लेता हूँ साथ साथ में और दिखाता हूँ कि क्या क्या होता है। उसमें बहुत सारी कुछ ऑडियो क्लिप शेयर करते हैं। और एक चीज़ जो बड़ी बात उन्होंने कहा था कि देखिए जो उनके फैमिली वाले हैं वो कह रहे थे, अनुराग डोभाल ने कहा था कि मेरे जो फैमिली वाले थे वो मेरी शादी में नहीं थे, मैंने अकेले ही शादी करी। जबकि इसके बाद कलमिंग ने अपनी एक पोस्ट में दिखाया था कि यहाँ पर एक फ़ोटो उन्होंने शेयर करी थी और उस फोटो में दिखा रखा है कि यहाँ पर उनके परिवार वाले जो है स्टेज पर उनके साथ खड़े हैं। तो ये सब देखिए बात हुई थी। अभी मैं आपको फ़ोटो भी दिखाता हूँ, ये वाली फ़ोटो थी जिसमें कि अनुराग डोभाल के साथ देखिए, अब अगर हम इस फोटो को थोड़ा जूम करते हैं तो देखते कि यहाँ पर उनकी मम्मी, उनके पापा, उनका भाई और ये लोग शादी के जोड़े में दिख रहे हैं। तो इट मीन्स या तो देखिए अनुराग डोभाल झूठ कह रहा है या फिर कलमिंग को झूठ कह रहा है, क्योंकि कोई एक तो झूठ कह रहा है। इसके बाद बहुत सारे उनकी यहाँ पर ये वॉइस आती है जिसमें कि वो बता रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हो रही थी। लेकिन कुल मिलाकर देखिए एक डांस वीडियो भी आती है, वो भी दिखाता हूँ मैं, जिसमें कि उनके पापा डांस कर रहे हैं अनुराग की बारात। तो ये सब चीज़ें हुई थी, लेकिन देखा जाए तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गलती किसकी है। अभी कलमिंग ने भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाए अपने भाई के ऊपर कि ये जो है इसका व्यवहार पहले से ख़राब रहा है, अभी किसी की बात नहीं है, पहले से ख़राब रहा है। इसके अलावा इसने रितिका यानी कि जो उसकी वाइफ थी उसके साथ भी इसने मारपीट करी थी, ऐसे कुछ आरोप सामने से भी लगे, कलमिंग ने भी लगा रखे। लेकिन दोस्तों ये तो तरी उनकी फैमिली की बात, लेकिन देखा जाए देखिए कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, वो बात आज साबित हो गई। देखिए यूके राइडर जिनके पास तकरीबन 10 से 12 करोड़ का जो था कार और बाइकों का कलेक्शन था, उनके यहाँ पर जो लैम्बोर्गिनी 4-5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी है, आई थिंक उनके पास हाइलेक्स थी, फॉर्च्यूनर थी, थार थी, किया थी, मस्टैंग GT थी। इसके अलावा जो टॉप बाइकें थी, चाहे हम लोग ये BMW 1250 की बात करें, डुगाटी की बात करें, H2 की बात करें, ZX-10R की बात करें, हायाबुसा की बात करें, मतलब हर सेगमेंट की उनके पास टॉप मॉडल की गाड़ियाँ थी।
अच्छा खासा पैसा था, लेकिन उसके बाद भी देखिए लाइफ में कितना ज़्यादा कलेश हो रहा है, लाइफ में शांति नहीं है। तो ये चीज़ तो साबित हो गई कि देखिए यार, पैसे से हम लोग सब कुछ नहीं खरीद सकते। हाँ, पैसा ज़रूरी है, लेकिन इतना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसे से चैन की नींद नहीं ले सकते, आप पैसे से खुश नहीं रह सकते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो शायद अनुराग डोभाल के घर में जो चीज़ें चल रही है शायद वो होती ही नहीं। 2 घंटे की वीडियो बनाई थी। अब ये तो देखिए धीरे धीरे पता लगेगा कि किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं है, कौन झूठ कह रहा है, कौन सच कह रहा है, वो तो बात की बात है। लेकिन जिस तरह से ये फैमिली के बीच में दरार आई है, उसको देखकर देखिए एक बार फिर से ब्लॉगिंग जो है वो अभी यहाँ पर विवादों में घिर चुका है। कि देखिए अभी हमारे देश में अगर जब सौरभ जोशी जब से वायरल हुए थे, उसके बाद से लगातार पूरे देश में ब्लॉगिंग के कल्चर बन चुका है। ज़्यादातर लोग अपनी पर्सनल चीज़ों को, अपने जो भी उनके मोमेंट होते हैं, कहीं घूमने फिरने कहीं भी जाते हैं, अपनी फैमिली के फंक्शन को, वो सारी चीज़ें ब्लॉग में दिखाते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं कि वो प्रॉपर ऐसी ब्लॉगिंग करते हैं कि अपने डेली लाइफ से जुड़ी हर एक चीज़ को ब्लॉग में दिखाते हैं। उससे देखिए ये चीज़ सामने आ रही है कि देखिए अगर हम लोग अपनी पर्सनल चीज़ों को ज़्यादा यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे दिखाते हैं ना, तो उससे कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए बहुत सारे ब्लॉगरों के केस में हमने देखा है कि जैसे पारस ठकराल का जो केस था, उसमें पारस ठकराल की और उनकी वाइफ की एक वीडियो भी वायरल हुई थी, सुहागरात वाली। आप लोगों ने भी बहुत देखी होगी इस वीडियो को। उसके बाद देखिए पारस ठकराल की जो वीडियोस थी लगातार काफ़ी अच्छी चलती थी, लेकिन फिर उन दोनों का डिवोर्स हो गया। उसके बाद पारस ठकराल ने दूसरी शादी कर दी। तो अभी देखिए अनुराग डोभाल का भी फैमिली की भी काफ़ी अच्छी उनकी वीडियोस रहती थी। फैमिली वालों के साथ होली मनाना, दिवाली मनाना, घर में टाइम स्पेंड करना, बहुत सारी चीज़ें होती थी। लेकिन उसके बाद देखिए जिस तरह से बातें चल रही है सामने, जिस तरह से अनुराग डोभाल ने अपनी बातें रखी कि किस तरह से उसके फैमिली वाले उसको टॉर्चर कर रहे थे, उसकी शादी के खिलाफ थे, वो सारी चीज़ें देखकर समझ नहीं आ रहा कि भाई यार क्या हो रहा है अभी। जो भी है देखिए आप लोग बाकी इस बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हम तो यही चाहेंगे कि यार देखिए किसी के घर में भी दरार ना पड़े। और अगर देखिए कुछ कंट्रोवर्सी हो भी रखी है तो मैं तो ये चाहता हूँ कि देखिए उनका अपने घर में सॉर्ट आउट हो जाए, ये नहीं कि पूरी पब्लिक में उसका ढिंढोरा पीटा जाए।